गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ प्रीति चंद, एक बार फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के साथ। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 के 9, 10th, 11th और 12th सम करने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एपी सीरीज गिवन है स्टूडेंट, और हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है इनकी डी, और ये चेकआउट करनी है। अगर ये एपी सीरीज है हमारी तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, सो चेक कैसे करते हैं आपको पता ही है कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है सब में, इनमें से माइनस करके, तो ये हमारी एपी सीरीज़ है, अदरवाइज ये हमारी एपी सीरीज़ नहीं है। सो देन देखिएगा 9th पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉल्यूशन देखिएगा। हमें यहाँ पर गिवन है 1, 3, 9, 27, ये सीरीज हमें गिवन है यहाँ पर। ओके, इसमें हमें सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है। डी होता है स्टूडेंट हमारा A2 माइनस A1। देखने से पता चल रहा है A2 इसमें 3 है और A1 1 है, यानी कि 3 माइनस 1 2। ओके, यही आया माइनस करके। अब नेक्स्ट A3 माइनस A2 अगर हमारा सेम आ जाता है तो ये हमारी एपी सीरीज है। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे फिर हम 9 माइनस 3, बट 9 माइनस 3 तो 6 होता है। इन दोनों से ही पता चल रहा है हमें चेक करने के लिए, हाँ दिस आर नॉट हमारी एपी सीरीज नहीं है। ओके, लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, दिस आर नॉट एपी सीरीज। तो नो एनी सॉल्यूशन, फाइंड आउट दिस इक्वेशन। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट 9th पार्ट में एबी सीरीज है नहीं, तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 10th पार्ट। देखिए अब इसका 10th पार्ट में हमें क्या गिवन है, A 2A 3A 4A अप टू। ओके, अब ये देखिएगा यहाँ पर A 2A 4 3A 4A, या ये A1 की वैल्यू हमारी A2 की, A3 A4 की वैल्यूज हैं। अब इसमें डी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर A2 यानी कि 2A माइनस A1 इजक्वल टू A बचा यहाँ पर A3 माइनस A2 इजक्वल टू A3 3A माइनस 2A, यहाँ पर भी A बचा A4 माइनस A3 इजक्वल टू 4A माइनस 3A, तो यहाँ पर भी A बचा, यानी कि जो हमारी डी की वैल्यू है स्टूडेंट, डी इजक्वल टू ए। डी हमारा ए आ चुका है यहाँ पर। अब डी सेम वैल्यूज आई, ए आ चुका है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, A5 A6, नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये भी लिखा हुआ है 3 टर्म्स, नेक्स्ट 1 टर्म नहीं 3 A7, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। A5 क्या होता है स्टूडेंट, A4 प्लस डी, A5 प्लस डी और A6 प्लस डी, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। A4 4A प्लस डी A 5A। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सीक्वेंस में चल रहे हैं, A 2A 3A 4A 5A, तो यहाँ पर क्या आएगा 6A 7A। वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, 5A प्लस A 6A 7A। ओके, देन आपकी जो एपी सीरीज है वो आ जाती है आपकी A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ओके, ये आपकी कंप्लीट एपी सीरीज आ गई यहाँ पर। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट का कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका 11th पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट 11th पार्ट में हमें क्या गिवन है,
ए स्क्वायर सॉरी ए की पावर 3 ए की पावर 4 अप टू, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हम इसका डी फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। ओके, ताकि हमें पता लग सके कि ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं। तो डी आपको पता है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1। डी इजकल टू A2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस A1 यानी कि ए इजक्वल टू, अब इसमें से माइनस तो हो नहीं सकता, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो दोनों वैल्यूज कट जाती। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन आ रहा है, A -1, यही तक आएगा डी का सॉल्यूशन। अगर हमारी A3 माइनस A2 की वैल्यू भी सेम आ जाती है तो ये हमारा नेक्स्ट डी की वैल्यू भी अगर सेम आ जाती है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 ए की पावर 3 माइनस A2 ए स्क्वायर। ओके, इनमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू ए -1, बट यहाँ पर ए इंटू ए -1 है स्टूडेंट, यहाँ पर ए स्क्वायर -1 है, तो वैल्यूज तो आपकी सेम नहीं आ रही। ओके, सो द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आर नॉट सेम, देन दिस आर नॉट AP series, this is not AP series। ओके, बिकॉज डी हमारा सेम नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, देन अब बारी आती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के कौन से पार्ट की, 12 पार्ट की। 11 तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 12 पार्ट। सो देन देखिएगा स्टूडेंट, 12 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर। हमें ये सीरीज गिवन है √2, √8, √18, √32। सबसे पहले हम इसको √ को, अगर हमारे √ गिवन है यहाँ पर सीरीज में से कोई भी 18 को फैक्टराइज करके, 8 को फैक्टराइज करके अगर कुछ टर्म बाहर आती है तो वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सीरीज √2 में से तो कुछ बाहर नहीं आता। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4 × 2 √ ओके, तो 4 का √ हट रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 √2 आ रहा है। ओके, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को 9 × 2, अब 9 3 का होल स्क्वायर होता है, तो इसमें से 3 √2 इस तरीके से लिख सकते हैं 18 को। अब 32 बनेगा यहाँ पर 4 की टेबल में आता है 32, फोर्टी 32 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 32, 2 1 जा 12, 6 2 8, 2 4 2, यानी कि 2 × 2 2, यानी कि यहाँ पर 4 × 2, ये बाहर आ जाएगा √2, यानी कि 4 √2। 32 को हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी का रूट समझ में नहीं आता, एट ए टाइम याद नहीं आता आपको, तो उसके गुणनखंड करके देख लीजिए। टुकड़े कंपेयर 2 पार्ट्स में होंगे, यहाँ पर जोड़े होंगे वो बाहर आ जाएंगे, बाकी √2 के अंदर रह जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये सीरीज हमारी आ चुकी है। वैसे तो सीरीज को देखने से ही पता चल रहा है, जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगी तो √2 आएगा, इसको इसमें से माइनस करूँगी तो भी √2 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करूँगी तो भी √2 आएगा। ओके, वो आप डीपली फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट √2 आएगा। डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? √2। एंड A5, A6 और A7 की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। A5 क्या होता है आपका? A4 प्लस D। A4 4√2 है यहाँ पर, प्लस D √2। ओके, तो ऐड कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 5√2। सिमिलरली 6√2, 7√2, ये वैल्यूज और आ जाएंगी आपके यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट करी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम 3 वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। आपको डीपली करके दिखाना है अपनी नोटबुक पे। ओके, यहाँ पर मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है कि ऐसे ऐसे निकालेंगे। अब आपको डी भी पता है कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। ओके, सबकी सेम वैल्यूज आ रही, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में कर दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के स्टूडेंट यहाँ पर 12 पार्ट तक कंप्लीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 13, 14 और 15 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।